आज का वीडियो हम एक छोटे पजल के साथ शुरू करेंगे। Oh no. अरे डरिए नहीं, हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वाटर जार पजल। हमारे पास यहाँ 3 जार्स हैं, 3 लीटर का, 20 लीटर का और 4 लीटर का। अब टास्क ये है कि हमें 9 लीटर मेजर करना है। गेम्स के रूल्स के हिसाब से हम किसी भी जार को या तो पूरा भर सकते हैं या फिर पूरा खाली कर सकते हैं। तो अब आप 9 लीटर कैसे नापेंगे? सोच लिया? यहाँ हम 20 लीटर वाले जार को पहले पूरा भरेंगे, फिर उसमें से 3 लीटर निकाल देंगे, तो बचा 17 लीटर। तीसरे जार को यूज़ करके 4 लीटर फिर निकाल देंगे, बचे 13 लीटर और फिर एक बार और 4 लीटर निकाल देंगे, तो हमारे पास बच गए 9 लीटर। समझ गए? अब एक और ग्रुप ऑफ जार्स को देखते हैं। 21 लीटर, 127 लीटर और 3 लीटर, और हमें 100 लीटर नापना है। सोचिए। 127 लीटर वाले जार को पहले पूरा भरेंगे, फिर उसमें से 21 लीटर निकाल देंगे, तो बचा 106 और तीसरे जार को यूज करके 3 लीटर निकाल लेंगे एक बार और फिर से 3 लीटर निकालेंगे दूसरी बार, तो बचा हमारे पास 100 लीटर। इजी था ना ये? चलिए फिर एक और देखते हैं, लास्ट पक्का। 13 लीटर, 32 लीटर और 6 लीटर के 3 जार्स हैं और हमें सिर्फ 7 लीटर नापना है। कैसे करेंगे आप? तो यहाँ फिर से सबसे बड़े जार यानी कि 32 लीटर को भरिए, फिर पहले जार से 13 निकालिए और तीसरे जार से 6 लीटर को 2 बार निकालिए, तो बच गए हमारे पास 7 लीटर। राइट? वेल, राइट बट नॉट क्वाइट राइट। इवन तो ये सोल्यूशन सही है, इजी सोल्यूशन ये होता कि हम पहले 13 लीटर वाले जार को भरते और उसमें से 6 लीटर निकाल देते, तो बच जाता हमारे पास 7 लीटर। अगर आपने यही सोल्यूशन चुना था तो आप आइंस्टाइन इफेक्ट के शिकार नहीं बने, और अगर नहीं चुना था तो आप इस जर्मन अनप्रोनाउंसेबल इफेक्ट से पीड़ित हैं। और अगर आपने इस पजल को ट्राई भी नहीं किया तो आप मेरे भाई की कैटेगरी में। Oh no. तो क्या है ये आइंस्टाइन इफेक्ट? आइंस्टाइन एक जर्मन शब्द है। ये दिमाग की एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां दिमाग एक ही तरीके से चीज़ों को सोचने और करने लगता है। जैसे हमने वाटर जार प्रॉब्लम में देखा कि एक सेट पैटर्न से दिमाग ने सोचा और उन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जबकि वो अप्रोच मोस्ट एफिशिएंट नहीं था। ये ओरिजिनली अब्राहम एशलुचेंस ने 1942 के एक एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया था, जहां स्कूल के बच्चों को उन्होंने 3 जार्स दिए सिमिलर टू आवर प्रॉब्लम। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहले 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए और फिर 3 टेस्ट प्रॉब्लम्स। इनमें सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था B-A-2C, जिसके मुताबिक वीडियो के स्टार्ट में हमारा पहला प्रॉब्लम 20-3-2 into 4 था 9, और टेस्ट प्रॉब्लम का इस सोल्यूशन के अलावा और भी कई सोल्यूशंस थे। पर अब्राहम ने नोटिस किया कि जब बच्चे सिमिलर मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बाय द टाइम वो आखिरी प्रॉब्लम तक पहुंचते जिसका एक सिंपलर सोल्यूशन हो सकता था, उसके बावजूद भी वो एक ओरिजिनल अप्रोच को ही यूज़ कर रहे थे। पर जब बच्चों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं दिया गया, बस टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए, तो बच्चों ने आसान तरीके से जवाब खोज लिया। ये एक्सपेरिमेंट तब से आज तक बहुत बार रिपीट किया गया है और हमेशा ज़्यादातर बच्चे सेम अप्रोच ही यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग एंड प्रैक्टिस मेक्स अस स्टूपिड? वेल, लेट्स नॉट गो टू दैट एक्सट्रीम। ऐसा नहीं है, पर जब हम किसी भी चीज़ को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिमाग उस प्रोसेस को रजिस्टर कर लेता है एंड इट क्रिएट्स मेंटल शॉर्टकट्स, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम जब भी उस टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम इमीडिएटली उसे सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम के लिए एक कोई इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढना है तो हमारे दिमाग को इस ट्रेन पैटर्न को स्किप करके एक प्रॉब्लम को गहराई से समझना पड़ता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम और उसके पढ़ाने वाले टीचर्स यहाँ सब्जेक्ट रटाने और एग्जैक्ट आंसर्स लिखने पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और इस आइंस्टाइन प्रॉब्लम की तरफ और कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एक उदाहरण प्रोफेसर कैलेंड्रा अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। एक कॉलेज में जब वो वाइवा ले रहे थे तो वहाँ के फिजिक्स प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट से पूछा, बैरोमीटर यूज़ करके तुम एक बिल्डिंग की हाइट कैसे मेजर कर सकते हो? अब प्रोफेसर जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि बिल्डिंग के नीचे से बैरोमीटर की रीडिंग नोट करें, फिर बिल्डिंग के टॉप में जाके बैरोमीटर की रीडिंग नोट करें और रीडिंग के डिफरेंस को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बिल्डिंग का हाइट पता चल जाएगा। पर लड़के ने जवाब दिया कि बैरोमीटर को बिल्डिंग पे लेके जाओ
और उसे एक रस्सी से बांध के ग्राउंड तक नीचे करो। इस रस्सी को नाप के आपको बिल्डिंग की हाइट पता चल जाएगी। इवन दो आंसर सही था, पर प्रोफेसर ने मार्क्स देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जवाब एकेडमिक स्टैंडर्ड का नहीं था। स्टूडेंट ने फिजिक्स टेस्ट में फिजिक्स को यूज ही नहीं किया तो उसे पास कैसे कर सकते हैं? पर क्योंकि उसने जवाब जो दिया वो गलत नहीं था तो उसे फेल भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट को दूसरा चांस दिया गया और इस बार पास होने के लिए फिजिक्स रिलेटेड जवाब देना जरूरी था। इस बार स्टूडेंट ने कहा कि वो बैरोमीटर को बिल्डिंग की छत से गिरा के उसका टाइम नोट करेगा और फिर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, बाकी पैरामीटर्स की मदद से बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर लेगा। इवन तो ये आंसर प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब का नहीं था, पर क्योंकि इसमें फिजिक्स था तो उसे मार्क्स मिल गए। जब से ये कहानी पब्लिश हुई तब से ये एक अर्बन लेजेंड बन गई और इसके कई और सॉल्यूशंस लोग डिस्कस करने लगे। उसमें से ये कुछ हैं। बैरोमीटर को सीधा रखो और उसका शैडो और बिल्डिंग के शैडो के रेशियो से बिल्डिंग की हाइट पता लगा लो। या फिर बैरोमीटर को टेप की तरह से यूज करके नीचे से ऊपर तक बिल्डिंग को नापो। या फिर बैरोमीटर को पेंडुलम की तरह सस्पेंड करें, उसका ग्राउंड और बिल्डिंग के ऊपर की टाइमिंग नोट करें जिससे ग्रेविटी का डिफरेंस पता चल जाएगा और उससे हाइट। और फाइनली मेरा फेवरेट, बैरोमीटर को सीधा लेके सुपरिटेंडेंट के ऑफिस जाओ और उन्हें कहो कि प्लीज इस बिल्डिंग का हाइट बता दीजिए और इस बैरोमीटर को मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा। यही चीज अब कंपनीज में भी हो रहा है। हम सब ने काम को एक सेट मेथड, एक सेट प्रोसेस से करने की आदत बना ली है सालों से, क्योंकि प्रोसेस इंश्योर्स क्वालिटी। और अब सडनली कंपनीज को इनोवेशन चाहिए, तो ये हम सबको नेचुरली नहीं आता है और अब भी हम वही पुरानी आदतों में जी रहे हैं। तो इसे ब्रेक कैसे करें? शोशन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है बिगनर्स माइंड, टू हैव नो प्री कंसेप्शंस। ये मार्शल आर्ट्स एंड ज़ेन बुद्धिज्म में सिखाया जाता है। डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेट के मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं हर बॉल को अपनी पहली बॉल समझ के खेलता हूँ, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।